मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज का मौजूद सवाल है, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार रूपी रक्षा कवच के हटने के बाद बिहार के भावी पॉलिटिक्स में खुद को कैसे बचाए रख पाएगी। आपके जेहन में ये बात उभर रही होगी कि असली सवाल तो ये होना चाहिए कि नीतीश कुमार की जगह कौन अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है। वो भारतीय जनता पार्टी का रहने वाला है या नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार रहने वाले हैं या कोई तीसरा मसला निकल के आ रहा है। ये बात तय है ना। अब राज्यसभा जाने का परमिट मिल गया, चुनाव हो गया, नतीजे आ गए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ करके राज्यसभा जा रहे हैं। अब क्लियर है, 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 अप्रैल से पहले बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। वो कौन होगा, इस सवाल से ज्यादा महत्व का सवाल मैं मानता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को नीतीश रूपी कोई नया सुरक्षा कवच मिल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार सुरक्षा कवच की जरूरत ही क्यों है। जो बिहार में पॉलिटिक्स का स्टाइल है, भारतीय जनता पार्टी बीते 40 सालों से 42 साल से कहिए कि नीतीश कुमार के सुरक्षा कवच के पीछे रह के राजनीति करती रही है। 1994 में समता पार्टी अस्तित्व में आया। जॉर्ज फर्नांडिस का चेहरा सामने रखा गया, लेकिन अगुवा थे उसमें नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार को तोड़ के कहां से निकाला गया, उसी लालू प्रसाद यादव के अभिन्न मित्र थे। वो बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता था। ऐसी स्थितियां बनाई गई कि लालू प्रसाद यादव से पार पाना बहुत ही जरूरी हो गया था भारतीय जनता पार्टी के लिए। उस पार्टी के लिए जो लगातार चाल चरित्र और चेहरा की बात करती थी, जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती थी, उसके लिए जब बहुत प्रतिकूल हो गया बिहार में पॉलिटिक्स करना, तो एक ऑपरेशन हुआ। वो उस ऑपरेशन में नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव से अलग हटाया गया। लालू प्रसाद यादव के पास बने रहना वैसे भी नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि 89 में मुख्यमंत्री बने थे, जिस हिसाब से उनके साले साधु यादव, सुभाष यादव का प्रभाव या उनकी जातिगत स्थिति बन आई थी, और नीतीश कुमार की जाति को लेकर के, कुशवाहा बिरादरी को लेकर के, या जो प्रभुत्व यादवों का बिहार की राजनीति बनता जा रहा था, उसमें जो हालात बन रहे थे, वो भी एक कारण था नीतीश कुमार के लालू प्रसाद से अलग होने का। लालू प्रसाद यादव का व्यवहार तो था ही, मुख्यमंत्री के तौर पे जो छोटे भाई के साथ लगातार व्यवहार कर रहे थे, उसमें असहज महसूस कर रहे थे, और ये गिफ्ट के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के हाथ लग गया। नीतीश कुमार आ गए सामने और उनको बल दिया गया, समता पार्टी खड़ा किया गया। ये सब कुछ लालू प्रसाद यादव के पॉलिटिक्स में अभ्युदय के बाद से, मुख्यमंत्री के तौर पर कायम होने के बाद के 5 साल के अंदर में कर लिया गया। 89 में लालू प्रसाद यादव सरकार में आए। सरकार में जिस समय आया उस समय कांग्रेस पार्टी को हटा के आया। लालू प्रसाद को यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बताया। उस समय की जो विधानसभा की स्थिति थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी लालू प्रसाद यादव के साथ थी। गैर कांग्रेसवाद के सहारे लालू प्रसाद यादव बिहार की कुर्सी पर बैठे थे। उसमें कम्युनिस्ट भी थे। IPF जो कहते हैं इंडियन पीपुल्स फ्रंट, उस दिनों होता था। आज के दिनों में वो CPI माओवादी पार्टी है, उसका नाम दिया गया CPIM। वो IPF के तौर पे काम कर रही थी, और IPF के समर्थक से लालू प्रसाद यादव, और उनमें वहां मौजूद थे समर्थन के तौर पे भारतीय जनता पार्टी। 2 विषम दूर था, एक घोर लेफ्ट रूप और दूसरा दक्षिणपंथी, और बीच में लालू प्रसाद यादव। तो जनता दल की सरकार थी, BP सिंह की सरकार थी केंद्र में, और उस समय BP सिंह की सरकार को भारतीय जनता पार्टी भी मदद कर रही थी। तो मैं कहूं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार जरूरी हैं, नीतीश कुमार का शख्स जरूरी है, इसको याद कराने के लिए आपको याद दिला दें 1990 का वो वाकया। वो मोड़ ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में BP सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। तो बिहार में जानते क्या हुआ, और बिहार की स्थिति की वजह से ही समर्थन वापस ले लिया। लालकृष्ण आडवाणी को बिहार में लालू प्रसाद यादव ने अरेस्ट करवा लिया। रथ यात्रा बीच में रोक दी गई, और रथ यात्रा के दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हुआ करते थे, वो किस निष्ठा वाले होते आप अंदाज कर सकते हैं। बिल्कुल राममय माहौल था। उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तोड़ के लालू यादव ने अपनी सरकार बचा ली थी। जो काम BP सिंह केंद्र में नहीं कर पाए थे, उनकी सरकार गिर गई थी, लेकिन BP सिंह के सरकार के दौर में जनता दल की सरकार जो बिहार में थी, वो लालू प्रसाद यादव विपरीत परिस्थिति में जाकर के भारतीय जनता पार्टी को तोड़ करके 1990 की कहानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। उस समय इंदर सिंह नामधारी हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने ताना बाना सब कुछ बुना था। वो पलामू के रहने वाले थे, चतरा से जीतते, उस इलाके से रहते थे, तभी अखंड बिहार की बात थी, 1990 की बात कह रहा हूँ।
उनके साथ समरेश सिंह थे, बोकारो के विधायक हुआ करते थे, और उनके ओजस्वी भाषण के लिए लोग दूर दूर से कहां कहां से चले आते थे। वो राममय की बात करते थे, राम मंदिर का अनिवार्यता की बात करते थे, हिंदू मुस्लिम में हिंदू पक्षकार थे, बहुत मजबूत पक्षकार थे। उनकी भाषण शैली जिस अंदाज की हुआ करती, समरेश सिंह, इंदर सिंह नामधारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी टूट गई। और टूट गई किस लिए टूटी? लालू प्रसाद यादव ने तोड़ लिया। 39 सदस्य थे भारतीय जनता पार्टी के बिहार विधानसभा का अंदर उन दिनों, उसमें से 13 की अनिवार्यता थी, 1/3 विधायक चाहिए था। इंदर सिंह नामधारी 13 विधायकों को लेकर के अलग दल बना लिए, संपूर्ण क्रांति दल बन गया, अस्तित्व में आ गया, और लालू प्रसाद यादव की सरकार बच गई। तो जो पार्टी विद डिफरेंस के नाम पे बिहार में रात दिन मेहनत करके गोविंदाचार्य ने भारतीय जनता पार्टी को जगह दी थी, आधार दिया था, उस समय कैलाशपति मिश्र हुआ करते थे उनके साथ, अब है नहीं दुनिया में। तो इन लोगों ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी की हवा तैयार की, लोगों तैयार किया, 39 विधायक जीत के चले आए। और उन 39 विधायक में उस दौर में, जब भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत माकूल दौर था, राम मंदिर आंदोलन का दौर था, लाल कृष्ण आडवाणी बिहार में गिरफ्तार किए गए थे, जमीन पे भारतीय जनता पार्टी, अगर भगवा की हवा कहते हैं तो धूल उड़ रहा था, जिसको कहते हैं आंधी थी, बसंती रंग था। उस बसंती रंग के बीच में भारतीय जनता पार्टी को लालू प्रसाद यादव ने तोड़ लिया। उसके 13 विधायक टूट के लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने में आ गए। ये ऐसा घाव था भारतीय जनता पार्टी को के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब इस अंदाज में बिहार के पॉलिटिक्स वो नहीं कर पाएंगे। ये भविष्य में जाके आगे और भी स्थिति मुश्किल होती गई, धीरे धीरे इतनी मुश्किल हुई कि आखिरकार बिहार विभाजन भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा। जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो उन्हें लगा कि बिहार में जो कैरेक्टर है राजनीति का, जो तासीर है, उसमें भारतीय जनता पार्टी तो आने से रही, तो चलो संतोष की बात एक करते हैं कि बिहार के आधे हिस्से में एक अलग राज्य बनाते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार कायम कर लेते हैं। तो झारखंड की पहली सरकार ऐसी बनी जो बिहार विधानसभा के अंदर में सबसे बड़ा हिस्सा था विधायकों का, 89 विधायक में भारतीय जनता पार्टी के हक में था। जनता दल उस समय, उनके साथ समता पार्टी के लोग थे, उन सबको मिला करके सरकार चली। पहली सरकार बाबूलाल मरांडी की सरकार बनी। जो बिहार विधानसभा के लिए जीत के विधायक आए थे उनको झारखंड विधानसभा में ले जाया गया, वहां पहली सरकार बनी। पूर्ण मोहम्मद नहीं, साथ में 5 विधायकों का सहयोग लेना पड़ा। उस समय जनता दल यू बन गया था, नीतीश कुमार की पार्टी थी और नीतीश कुमार के सहयोग से वो सरकार बनी। तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार के कैरेक्टर को देखते हुए बिहार विभाजन को स्वीकार करना पड़ा अपने नई सरकार बनाने के लिए। चलो एक हिस्से में सही सरकार तो है, झारखंड विभाजन 2000 इसलिए हुआ, भारतीय जनता पार्टी को लग गया बिहार में पॉलिटिक्स संभव नहीं। अब आपको बताएं, बिहार में पॉलिटिक्स नहीं संभव है तो क्यों नहीं संभव है? 1994 की कहानी मैं आपको कह रहा था, नीतीश कुमार के हवाले जॉर्ज फर्नांडिस को आगे करके एनडीए का राष्ट्रीय संयोजक बना करके समता पार्टी अस्तित्व में आया, और उस समता पार्टी के सहारे भारतीय जनता पार्टी उनके सामने करके, नीतीश कुमार को सामने करके बिहार के पॉलिटिक्स में अपना विस्तार करती रही। क्योंकि साफ लग गया, जो काम भारतीय जनता पार्टी के पास साथ 1990 में हुआ, इंदर सिंह नामधारी के हवाले हुआ, समरेश सिंह के हवाले हुआ, 13 विधायकों के हवाले हुआ, बड़े चुने हुए शानदार विधायक जिनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं है, कहते हैं कि आरएसएस के पृष्ठभूमि के विधायक थे। और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, या यूं कहे कि जनसंघ के इतिहास में, या यूं कहे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि उनके प्रति निष्ठा रखने वाले विधायक किसी कारण से, पैसे के कारण से या किसी कारण से टूट जाएंगे और एक हिस्से में टूट जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में टूट हो सकती है, हाँ, तोड़ने वाला लालू प्रसाद यादव जैसा मस्तिष्क चाहिए। जो काम अभी राज्यसभा चुनाव में जो झेल रहे हैं तेजस्वी यादव ने, अपने आरजेडी विधायक तक को नहीं संभाल पाए, वो टूट के चले गए बाहर। फैसल रहमान की बात कह रहा हूं मैं, और विपक्ष में चले गए। उनके पिता ने वो करामात दिखाया था भारतीय जनता पार्टी के नाम से, जो पार्टी विद डिफरेंस खुद को कहती है, चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, जो राजनीति में आदर्श कायम करने की बात करती है, उस पार्टी को पूरे इतिहास में लालू प्रसाद यादव ने पहली बार तोड़ दिया। उसके बाद बहुत कुछ हुआ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुआ, कल्याण सिंह ने वो काम किया। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं पहली बार टूटी, इतिहास में ये बात दर्ज है कि लालू प्रसाद यादव ने तोड़ दिया था 90 के बाद। तब से ही भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा था कि भैया इस आदर्श के साथ तो पॉलिटिक्स मुमकिन नहीं है। इसके लिए एक आउटपुट तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया पहले समता पार्टी। समता पार्टी भविष्य में आते आते किसकी वजह से? नीतीश कुमार की वजह से धीरे धीरे वो जनता दल यूनाइटेड हो गई, अपने रूपांतरित होती गई। जनता दल यूनाइटेड जिनके पास था, शरद यादव के पास था, शरद यादव को किनारे करके पूरे प्रभुत्व से नीतीश कुमार कायम हो गया। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज की तारीख में। तो कुल मिला के ये 42 साल का सफर है। मैं 1994 से लेकर 2026 की बात कर रहा हूँ। 42 साल तक बिहार की राजनीति नीतीश कुमार को सामने रख करके उस रक्षा कवच के पीछे भारतीय जनता पार्टी पूरी राजनीति करती रही।
और उस राजनीति के सहारे भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला रहा है। कभी वो 95 की संख्या में रहे, इस दफे वो 89 की संख्या में विधानसभा के अंदर में, अलग ताकतों से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आई। जनता दल यूनाइटेड लगातार 94 से, जब जनता पार्टी था उसके बाद जनता पार्टी शुरू में तो सिर्फ 7 विधायक आए थे, लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा था जिसको लेकर 2000 में मुख्यमंत्री कुर्सी की शपथ दिला दी गई थी जनसमता पार्टी के नेता के तौर पे। वो नीतीश कुमार ही थे जो दबंगता के साथ मैदान में खड़े रह सकते थे उस लालू प्रसाद यादव के उस एग्रेसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ, उस सामाजिक न्याय के खिलाफ। अगर कोई विद्रोह हो, कोई तोड़फोड़ हो, तो आप जब समझते बिहार की जमीन पे, बिहार के मैदान में उतरना नेताओं कितना दुर्लभ हो सकता था। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ चेहरे थे, जैसे सुशील मोदी जैसे चेहरे थे, नंद किशोर यादव जैसे चेहरे थे, तमाम चेहरे थे, लेकिन उन चेहरों में वो ताकत नहीं थी कि वो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कोई अभियान चलाएं और जमीन पे जाके चलाएं। जो स्थिति थी आदर्श के नाम पे दौड़ देते थे लोग मैदान में, भारतीय जनता पार्टी का परचम तक नहीं दिखता था। हाँ, परचम तब दिखता था जब हरे झंडे में जनता दल यूनाइटेड का चेहरा हो या फिर मशाल, जो पुराना चुनाव चिन्ह था समता पार्टी का, वो मशाल चुनाव चिन्ह साथ कोई ऐसा पहचान हो, तब वो मैदान में उतर सकते थे, वो विरोध हो सकता था। लेकिन लालू प्रसाद यादव के सरकार का जमीन पर अगर अपने बूते भारतीय जनता पार्टी ने जब कभी विरोध करने का काम किया, कोशिश की, तो दौड़ा दिए गए मैदान में। लाठी पिलावन, तेल पिलावन, लाठी चलावन रैली निकाला करते हैं लालू प्रसाद यादव, जो उनका सामाजिक आधार है, ठोस आधार है। अभी भी कहते हैं तेजस्वी यादव कि इस बार का वोटिंग पैटर्न में उनको कोई ज्यादा कम वोट नहीं मिला है। जो एक वोट आधार है, जो एक समर्थन आधार है, जो बिहार में अलग ढंग की पॉलिटिक्स करने का अंदाज है, दबंगताई है, जो बाहुबलपन है, वो सब अलग है। वो नागपुर के प्रयोगशाला में नहीं समझा जा सकता कि पॉलिटिक्स के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, किस ढंग से भौकाली की जरूरत पड़ती है, पॉलिटिक्स आजमानी पड़ती है। बिहार का पॉलिटिक्स अलग है। इसलिए कहते हैं कि पटना की राजनीति, पाटलिपुत्र की राजनीति हमेशा से देश के किसी हिस्से से ज्यादा जटिल और कठिन रही है। इस बात को समझने के लिए चाणक्य बुद्धि ही चाहिए। ऐसी चाणक्य बुद्धि नीतीश कुमार के पास काफी हद तक रही। उन्होंने जब चाहा लालू प्रसाद को साथ ला करके सरकार चलाई, जब चाहा कांग्रेस को साथ लाकर सरकार चलाई, और जब चाहा, जिस वक्त चाहा, भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए, गले मिलाया और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी समझते हुए फिर से मुख्यमंत्री बन गए। एक दफे नहीं, कई दफे ऐसा हुआ। तो ये चाणक्य मस्तिष्क ही कर सकता है। और थोड़ी कल्पना कीजिए कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में होते या भारतीय जनता पार्टी का आचरण में होते, तो क्या ऐसा कभी कर पाते? और नीतीश कुमार को हटाने की कोशिश कई दफे हुई। ये पहली बार नहीं है नीतीश कुमार हटाए जा रहे हैं 2026 में बिहार के पॉलिटिक्स से। एक कोशिश हुई थी 2013 के आसपास, अपने बूते पे भारतीय जनता पार्टी पैर पे खड़े होने की कोशिश कर रही थी। 2013 की बात है। तब अभ्युदय हो रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केंद्र की राजनीति में। बिहार आए थे गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते। एक रैली हुई थी। रैली में उस विस्फोट की कहानी सबको याद है। जैसे आतिशबाजी होती उस तरीके से गांधी मैदान की उस रैली में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे उस समय, आरजेडी के सहयोग से मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने छोड़ दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपने पैर के पे खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। उसकी रैली में, भरी रैली में बम विस्फोट का सिलसिला चल गया। सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, कई लोग मारे गए, कई हताहत हुए। तो बिहार के पॉलिटिक्स में अकेले दम पे 2013 में भी भारतीय जनता पार्टी अकेले खड़े होने की कोशिश की थी, इस उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाम लेंगे। लेकिन 2014 में जो चुनाव हुआ, 2015 में जो चुनाव हुआ, 2014 में 15 में चुनाव हुआ, 2013 से बाद नीतीश कुमार अपनी पॉलिटिक्स से अलग करने की कोशिश कर रही, या भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूते खड़े होने की कोशिश की थी। 2015 के चुनाव में आरजेडी और जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। जानते हैं हर्ष क्या हुआ? बिल्कुल जो उम्मीद कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, जिस हिसाब से बिहार, जैसे पश्चिम बंगाल में उम्मीद कर रही 2021 में 200 पार का, उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल लग रहा था। जो भी चुनाव सर्वेक्षक थे सब कह रहे थे क्या आरजेडी के साथ जनता दल यूनाइटेड चली गई है, बदनाम स्थिति हो गई है, इससे सारे वोट भारतीय जनता पार्टी के हक में आ जाएंगे, बिहार के लोग आइडियलिज्म को चुन लेंगे और 2015 में ही नीतीश विहीन भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। ऐसा अनुमान था, ऐसी हवा थी, तमाम चीजें थी। लेकिन हवा ही रह गया। जब पेटी खुला, बक्सा खुला, तो नतीजे आए, साफ दिखा, स्पष्ट बहुमत में आ गई। उस समय कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू की सरकार बन गई, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। चुनावी पंडित कहते हैं कि 2005 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, तो 2010 के चुनाव में बिहार की जनता ने आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, यानी लालू प्रसाद यादव को खारिज कर दिया था। आज की तारीख में 2025 के चुनाव में आरजेडी के पास 25 विधायक हैं, लेकिन 2010 के चुनाव में महज 12 विधायक जीत के आए थे आरजेडी के,
और उस आरजेडी के अंदर में, उस लालू प्रसाद यादव के अंदर में, जिसको बिल्कुल खारिज कर दिया था मोटे तौर पे बिहार की जनता ने, उसको गले लगा लिया नीतीश कुमार 2014 में, मतलब 2015 के चुनाव से पहले, और ऐसी जान फूकी कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई आरजेडी और जेडीयू की साथ मिलकर के। भारतीय जनता पार्टी किनारे बैठ के टकटकी लगाती रहती रही, अपने आदर्श का गान करती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके थे सत्ता में तब तक 2014 में, तो जो झटका लगा था बिहार के पॉलिटिक्स में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझ में आ गया कि नीतीश कुमार का महत्व क्या है पॉलिटिक्स में। तो बिहार के पॉलिटिक्स की जो बात कर रहे हैं कि अनंत सिंह का जिक्र हम कर रहे हैं, बाहुबली अनंत सिंह का, जो मोकामा से जीते हैं, बड़े दमगई अंदाज जीते हैं। उन्होंने कहा है नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के मौके पर कि अब वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, नीतीश कुमार नहीं है तो अब नहीं लड़ेंगे। तो आप समझ लीजिए, जो अपराधी के खिलाफ की बात है या अपराधी से प्रेम की बात है, या कांटे से कांटा निकालने की जो राजनीतिक तरीका है, या टीट फॉर टैट के अंदाज में हिसाब करने का जो अंदाज है, अनंत सिंह, उनके बाहुबल की चर्चा चारों तरफ है। अभी नवंबर में देखने को मिला जब चुनाव नतीजे आए तो क्या मोकामा का हालत था, वहां के चुनाव कराने में कितने मुश्किलात आए थे, और जो हालत है उस मोकामा के विधायक अनंत सिंह का कहना है, उन्होंने कहा राज्यसभा के समय वोट करते हुए जेल से आए वोट डालने के लिए, वो कहे कि अब आगे वो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, वो चुनावी पॉलिटिक्स अलग आ रहे हैं, उनके घर के कोई और व्यक्ति करे लेकिन अब नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका दिल दुख रहा है। नीतीश कुमार बिहार के पॉलिटिक्स जा रहे हैं तो उनके होने क्या मतलब है। आप समझ सकते हैं अनंत सिंह का ये दर्द क्यों है। कांटा से कांटा निकालने का जो नीतीश कुमार का तरीका रहा है, बीते 21 साल से सिरमौर बने पड़े हैं बिहार के पॉलिटिक्स में, यूं नहीं बने पड़े, शांत दिखते हैं, आदर्श रूपी दिखते हैं, लेकिन इतने चालाक और चपल हैं कि जितने भी अपराधी हैं उन सबको अपने हिसाब से उन्होंने इस्तेमाल किया है। कृष्णैया कांड का कहा है जिक्र, डीएम कृष्णैया का, मुजफ्फरपुर के डीएम होते थे, उन पे रैली हमला करने वाले लोग जो थे, तमाम लोग, भुटकुन शुक्ला का मामला का जिक्र है, उनके शव को ले जा डीएम को मार दिया था लोगों ने। उन तमाम अपराधियों को जब जिस दिन अभ्युदय हुआ बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार, वो सारे लोग नीतीश कुमार के पीछे चले आए, और उन सब ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर के लालू प्रसाद यादव को उन तमाम मोड़ पर चुनौती दी जिन मोड़ पर मुश्किलात आते थे। बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको याद दिला रहा हूं, बिहार में जब बाढ़ आया था, बाढ़ के दिनों पप्पू यादव नहीं पॉलिटिकल पार्टी बनाकर अपने हिसाब से बांट रहे थे, पूड़ी बांट रहे थे, जो भी बांट रहे थे। उन दिनों सुशील मोदी अपने एक रूम वाले घर में, छोटे से घर में बने हुए थे, और उनके बारे में पप्पू यादव ने क्या कुछ नहीं कहा। तो ऐसा हालत रहता था बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, इन दबंगों के आगे चेहरा मोड़ के अलग हो लेते थे, चुपचाप चले जाते, अपने आदर्श को बचाने के लिए, अपनी गरिमा को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किनारे हो जाया करते थे। इन सब का इलाज कौन करता था? टिट फॉर टैट कौन करता था? जनता दल यू के लोग करते थे, और उसके बाद आप नीतीश कुमार अपने आप में करते थे। उनके खिलाफ कोई भी अपराधी कभी भी खड़ा नहीं हो पाया। इनफैक्ट जब भी वोटिंग का मामला आया तो सारे अपराधी लालू प्रसाद यादव के खेमों के छोड़ के नीतीश कुमार खेमे आ जाते थे। तो ये जो एक मैग्नेटिक क्षमता है, एक जो नीतीश कुमार की मैग्नेटिक क्षमता है, जब वो चाहे अपनी पूरे पॉलिटिकल कैरियर में, हाल के दिनों में, कि भारतीय जनता पार्टी से मन भरा तो चले गए लालू प्रसाद यादव के पास पलट कर, उस लालू प्रसाद यादव के पास जिसको पॉलिटिक्स उन्होंने छुड़वा दिया मोटे तौर पे, और कांग्रेस के साथ, उनके साथ सरकार बनाई, और फिर जब वहां जी भरा या लगा घिर रहे हैं तो वापस भारतीय जनता पार्टी के पास चले आए। वो लोग इसको पलटू राम कहते हैं, इसलिए आप देखेंगे राजनीति क्षमता या समझ कैसा होना चाहिए। पॉलिटिक्स कहा जाता है पॉलिट्रिक्स, पॉली मतलब इतना ज्यादा ट्रिक्स आपको आना चाहिए कि आपके सर्वाइवल के लिए उपयोगी हो जाए, महत्व का हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं तो अब तक भारतीय जनता पार्टी कोई बेसिक आधार नहीं रहा बिहार में। क्यों नहीं रहा? सामाजिक संरचना अलग है, आधार अलग है। जेपी मूवमेंट में भी भारतीय जनता पार्टी सहयोगी थे, पूरा मूवमेंट समाजवादियों के हाथों में चला था। आदर्श कायम करने की बात अगर पॉलिटिक्स में हो तो आदर्श कायम करने के लिए वहां समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर हैं जो अंत्योदय की बात को परिभाषित करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई संघ से आया हुआ व्यक्ति नहीं है अब तक के इतिहास में। अब भावी इतिहास कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री कुर्सी अपने पास लेगी, तब हो सकता है कोई नया आए। लेकिन अब तक जो आप देखेंगे बिहार के पॉलिटिक्स में पिछलग्गू ही रही है भारतीय जनता पार्टी। जब भी कोशिश हुई सामने किसी को लाने की, वो हमेशा विफल रहा। इस बार क्या होता है देखना है। जैसे कि आपका सबसे बड़ा इंटरवेंशन जेपी मूवमेंट था बिहार की पॉलिटिक्स में 1977 में। उस समय भारतीय जनता पार्टी भी आगे नहीं थी, या जो आरएसएस है वो आगे नहीं थी, पीछे लगी पड़ी थी। गैर कांग्रेस के बाद के नाम पे कभी लालू प्रसाद यादव के पीछे पड़ी, और बाद की पॉलिटिक्स में उन्होंने एक आसरा ले लिया, एक सहारा ले लिया नीतीश कुमार का, जो वो सामने रहते थे बड़े भाई के रोल में, और भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिटिक्स करती रहती थी, जिस आधार कभी 95 संख्या में आ गई बिहार विधानसभा के अंदर में, इस बार 89 की संख्या में आ गई। तो अब वो बड़ा भाई बिहार के पॉलिटिक्स का नीतीश कुमार जब जा रहा है बिहार छोड़ करके, पाटलिपुत्र छोड़ के दिल्ली जा रहा है, इंद्रप्रस्थ की ओर रवाना हो रहा है, तो अब भविष्य में क्या होगा
क्या कोई भरत ही की जैसे खड़ाव रख के काम चलाया जाएगा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है? नीतीश जा नहीं रहे हैं, नीतीश रहेंगे बिहार में, भला ऐसा कैसे हो सकता है? आप राज्यसभा के मेंबर भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, तो नीतीश का ये पदछाप के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी भावी पॉलिटिक्स करेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी को नया नेतृत्व उभारेगी? नेतृत्व उभारने के तौर में कह रहे हैं संघ से कोई व्यक्ति ऐसा उभरता हुआ नहीं दिख रहा है। संघ से जो व्यक्ति निकल के आया है वो, उसमें से कोई भी व्यक्ति इस पात्रता का नहीं दिख रहा है। जैसे अगर मौजूदा तौर पर बात करें कि भावी मुख्यमंत्री के तौर पे क्या सम्राट चौधरी सामने नहीं आ सकते? सम्राट चौधरी की पृष्ठभूमि आपको बता दें, वो अपने हिसाब से किस परिवार से आते हैं। उनके पिताजी कभी कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, उसके बाद लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी तो उसमें वो हुए, और उसके बाद नीतीश कुमार के पास आए। तो संघ की पृष्ठभूमि से नहीं, अपने हिसाब से जो कुछ भी आरोप लगाया है सम्राट चौधरी के खिलाफ प्रशांत किशोर ने, वो सब कुछ सतह पे, फसल फलक पे, और उनके रहते हुए अगर आपको आदर्श के तौर पर सम्राट चौधरी को चुनना पड़ रहा है या नित्यानंद राय को चुनना पड़ रहा है जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके ऊपर जो अपराध के मामले हैं, आयद हैं, उन सब को लेकर के आप पार्टी डिफरेंस की बात नहीं कर सकते। आप उस आदर्श की बात नहीं कर सकते जिस आदर्श को लेकर कभी गोविंदाचार्य ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी की नींव डाली थी, चाल चरित्र चेहरा की बात की थी, कैलाश पत्री मिश्र उसके नेता हुआ करते थे। तो जाहिर तौर पे अभी भी सन्नाटा छाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो सबसे बड़ा व्यक्ति निकल के आया है वो है नितिन नवीन, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी पृष्ठभूमि कैसी रही है, कैसा उनका पर्सनैलिटी है, वो सबको ही जानता है। अभी बिहार का जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं संजय सरावगी, जो मारवाड़ी परिवार से आते हैं। तो कुल मिलाकर के जो दबंगई की जरूरत है, जो तासीर की जरूरत है बिहार के पॉलिटिक्स के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। उसको बोरो करके ही लेना पड़ रहा है, या फिर उसको नीतीश कुमार जैसा शख्स जो कि एक कवच के तौर पर उसको सामने संभाले रखे, उसका आदर्श के लिए एक हालत पैदा किए रखे, अवस्था पैदा किए रखे। वो होता है आने वाले दिनों में या नहीं होता, वो देखने वाली बात है। फिलहाल ये तो सवाल तो है कि नीतीश कुमार रूपी कवच के हटने के बाद भविष्य की राजनीति में, बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी उपयोगिता कैसे परिभाषित करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे समझने के लिए आपका आभार। आपसे आग्रह कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे जरूर अवगत कराएं। ये जो डीप एनालिसिस का मेरा क्रम है वो एक उत्साह के साथ आगे जारी रह पाए। धन्यवाद, नमस्कार।